का यूज़। अब हम देखते हैं सिंस और फॉर का यूज़, कि सिंस का भी यूज़ करना है और फॉर का भी यूज़ करना है। तो वैसे ही पहले की तरह हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, सिंस का भी यूज़ करना है एंड फॉर यूज़ कब करना है। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड आइडेंटिफिकेशन, वो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। तो जैसे कि हमने पहले लिख चुके हैं कि इसकी जो थर्ड आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, वो है सिंस और फॉर, कि हम सिंस का भी यूज़ करते हैं और फॉर का भी यूज़ करेंगे इस सेंटेंस के अंदर। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ का पता होना चाहिए, सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो। इफ़ स्टार्टिंग टाइम या फिर स्टार्टिंग पॉइंट, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन, जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता होगा तब हम सिंस यूज करेंगे। जब हम रेफर कर रहे होंगे किसी पॉइंट के साथ, जब हम पॉइंट आउट कर रहे होंगे, जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे होंगे किसी टाइम के साथ, तो वो हमारे पास कब यूज़ करेंगे, तब हम सिंस यूज़ करेंगे। जैसा कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। डॉन न्यूज़पेपर है ना, पाकिस्तान का लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो, तो जब हम वेबसाइट पर देखेंगे ना तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा सिंस 1941। अब देखें सिंस 1941 का क्या मतलब हुआ कि ये जो अखबार है, ये जो न्यूज़पेपर है, ये 1941 में इस्टेब्लिश हुआ था, तब से ये बन रहा है और लोग इसको पढ़ रहे हैं और ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम अब सिंस लगाया कि हमें पता चल गया कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कब है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1941, अभी तक चल रहा है तो क्योंकि कंटिन्यूस है। तो इसका हमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता है, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं 1941 के ऊपर, या कोई और चीज़ है। जैसा कि हमारे पास OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो ये कब बनी थी, ये बनी थी 1969 के अंदर। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसके साथ हम लिखेंगे हम सिंस 1969। और देख लें कोई चीज़, जैसा कि हमारे पास कोई और चीज़ है, पाकिस्तान टेलीविज़न है। पाकिस्तान टेलीविज़न कब बना था, वो बना था सिंस 1964 के अंदर। तो सिंस 1964 का मतलब क्या है कि इसने हमें बता दिया, सिंस ने बता दिया कि कोई चीज़ कब बनी थी, उसके साथ हमने टाइम लगा दिया। सिंस के बाद ये हमारे पास है टाइम कौन सा है, 1964, जिसके अंदर हमें पता हो किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट का। जब हमें किसी स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो, जब हम पॉइंट आउट कर रहे हो, रेफर कर रहे हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, तब हम लगाते हैं सिंस। तब हम क्या लगाते हैं, सिंस। जब हम जैसे सिंस मॉर्निंग है, सिंस सैटरडे है, सिंस हम लगा लेते हैं सिंस 1964 है। कभी भी जिसे हम स्टार्टिंग पॉइंट का हमें पता हो तो वो हम लगाएंगे सिंस। जिसके हमें लास्ट वाले पॉइंट का पता ना हो, आखिरी पॉइंट का, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो। सो हम फॉर का भी यूज़ करते हैं। फॉर हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। फॉर हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब देखिए वो ड्यूरेशन कितना हो सकता है, 2 मंथ का हो सकता है, 2 मंथ्स हो सकते हैं, वो ड्यूरेशन 2 डेज़ का हो सकता है, वो ड्यूरेशन 2 साल का हो सकता है, वो ड्यूरेशन 2 आवर्स का हो सकता है। जब हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात कर दें, जब हम स्पेसिफिक क्या कर दें, टाइम पीरियड स्पेसिफिक कर दें। जैसे कि हम कह सकते हैं दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता चला कि टाइम कब से है, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट कब से है, कि वो 10 बजे से खेल रहे हैं, नहीं। हमने कहा ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया हमने कि वो 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब वो 2 घंटे सुबह से भी हो सकते हैं, अभी के वाले भी हो सकते हैं। इसके अंदर हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पता चल सकता है। हम कह सकते हैं दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, कि वो 10 बजे से खेल रहे हैं। जब हमने बात की 10 बजे से सिंस लगाया, तो इसका मतलब है कि वो 10 बजे उन्होंने खेलना शुरू किया है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो अभी तक खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कहा दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं।
तो अब हमें पता चल गया कि उनका टाइम पीरियड क्या है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, वो 2 घंटे है। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हमने सिंस कब यूज़ करना है और फॉर यूज़ कब करना है। सिंस हमें यूज़ करना है किसी भी पॉइंट को रेफर करने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, और फॉर यूज़ करना है हमने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए, कि वो टाइम पीरियड कितना है, वो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। टाइम पीरियड जो उतना भी हो वो हम आगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स में भी उसको देख लेंगे। तो ये था हमारे पास सिंस और फॉर का यूज़। और सिंस और हमने 3 पढ़ी आज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन। नंबर 1 पे हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करना है, और दूसरे नंबर पे हैज़ बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, और नंबर 3 पे हमने सिंस और फॉर यूज़ करना है। और सिंस और फॉर के साथ चौथी चीज़ क्या हमारे पास आएगी, इसके साथ हमने लगाना है, इसके साथ हमने क्या लगाना है, टाइम। इसके साथ हमने क्या लगाना है, टाइम, क्योंकि वो तो डेफिनेट है ना कि वो टाइम कौन सा होगा। फ़र्ज़ किया सिंस मॉर्निंग है, फॉर 2 आवर्स है, तो ये अगला होगा हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो टाइम तो लाजमी आएगा। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। टेंस का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बेसिकली वो क्या है, और हम किस तरह टेंस को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने के लिए, और ऐसे के अंदर या फर्दर किसी चीज़ों के अंदर समझने के लिए। कोई 1 पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, तो इसका पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो मेरा ख्याल है कि इस लेक्चर को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा मैं, और इसी से आगे जो दूसरी वीडियो होगी उसी के अंदर मैं रख दूँगा इससे अगली जो सारी चीज़ें हैं, ताकि वो वीडियो लंबी ना हो सके। तो इसी से आगे हम शुरू करेंगे अगला लेक्चर, तो वो इसी के फॉर्म में अपलोड कर दूँगा।